This video is for educational purposes. Everything you will be hear or see in this video taken from books, from social media and from the internet, which is available to the public. 17 मई 2018 को इंग्लैंड में रात के 8:20 पर पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया था कुछ खाने का सामान लेने और अपनी दुकान से अपना लैपटॉप वापस लेने, और अभी वो अपना सारा काम करके जैसे ही घर वापस आया उसने देखा घर सारा बिखरा हुआ है और उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं डक्ट टेप से। फिर मितेश बताता है कि उसकी गर्दन के ऊपर काफ़ी काला गहरा निशान है और उसकी नाक से खून भी बह रहा है। पुलिस वाला बोलता है, मितेश प्लीज़ परेशान मत होइए, आपके घर के पास एम्बुलेंस आ चुकी है, सब कुछ ठीक होगा। मितेश के घर एम्बुलेंस के साथ पुलिस आ चुकी थी। मितेश अभी 37 वर्षीय है और उसकी जेसिका 34 वर्षीय। दोनों ही इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड में ही अपनी फार्मेसी खोल ली। जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। जेसिका की डेथ हो चुकी है। 2009 में दोनों की शादी हुई थी और ये एक लव मैरिज थी। जेसिका का बर्थ 1983 में हुआ था और अपने 6 बहन भाइयों में जेसिका सबसे बड़ी थी। जेसिका के पापा से उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जेसिका बहुत फन लविंग, केयरिंग और बहुत ही काइंड लड़की थी। उसकी छोटी बहन ने बताया कि उसे बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत शौक था और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। जेसिका फार्मासिस्ट बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी। फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए जेसिका ने माउंट फोर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ मितेश भी पढ़ने आया था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, फैमिलीज मिली और 2009 में दोनों की शादी हो गई। थोड़े दिन जॉइंट फैमिली में रहने के बाद जेसिका और मितेश ने अपना नया घर लिया जो कि उन दोनों के फार्मेसी से काफ़ी पास था। अब उनका नेक्स्ट स्टेप था कि अपनी फैमिलीज प्लानिंग करना। दोनों फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे थे। ये लोग IVF के 3 अटेम्प्ट्स कर चुके थे। बैक टू मर्डर वाले दिन 17 मई 2018 सुबह से दिन एकदम नॉर्मल था। जेसिका रोज़ की ही तरह अपने काम पर गई जहां उसके फादर आए। उन्होंने बोला कि वीकेंड पे मिलता हूं और ये कहकर वो वहां से चले गए। मितेश भी रोजाना की तरह जिम चला गया। मितेश ने बताया कि 3:30 बजे के आसपास वो घर वापस आ गया था और शाम तक वो घर पे ही था। उसने बताया जेसिका 7 बजे के आसपास घर आ गई थी और घर पर लगे CCTV कैमराज में जेसिका भी शाम को 7 बजे लौटते हुए दिख रही थी। मितेश ने फिर बताया कि 7:30 बजे के आसपास वो फार्मेसी अपना लैपटॉप लेने, पिज़्ज़ा लेने के लिए घर से बाहर निकला और इन सब काम में उसको लगभग 40 मिनट लगे। जिसके बाद जैसे ही वो घर आया उसने अपना घर बिखरा हुआ देखा और जेसिका को बेहोश और बंधी हुआ पाया। पुलिस को सबसे पहले शक हुआ कि शायद ये लूटपाट का मामला हो सकता है या फिर सेक्सुअल मोटिव की वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले पुलिस का ध्यान गया कि एंट्री फोर्सफुली नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि जो भी घर में आया था जेसिका उसे अच्छे से जानती थी, इसलिए जेसिका के दोस्त और करीबी रिश्तेदारों की जांच अच्छे से होने लगी। इतने में जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें था कि जेसिका की मौत दम घुटने से हुई है। उसका गला दबाकर उसको मारा गया है और कई जगह मार्क्स उसकी बॉडी पर मिले हैं। मितेश और जेसिका दोनों की ही फैमिली बहुत परेशानी में थी, इसलिए साथ रहने लगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने उनको अलग अलग किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही पुलिस एक फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट कर लेती है। इस गिरफ्तारी से पूरी फैमिली को झटका लगता है क्योंकि अरेस्ट होने वाला आदमी मितेश था। कोर्ट में केस चलता है। फिर पुलिस बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिली जिसके बारे में मितेश ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। हार्ड ड्राइव CCTV कैमरे की थी। उस हार्ड ड्राइव में साफ साफ दिख रहा है कि मितेश 7:44 से लेके 8:15 तक बाहर गया हुआ था, लेकिन जेसिका की मौत 7 से 7:30 बजे के बीच हुई थी। जब जेसिका की मौत हुई उससे बस 6 मिनट पहले घर के सारे CCTV कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सूटकेस मिलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी और पैसे थे, तो डकैती का कोई मतलब ही नहीं। पुलिस ने आगे बताया कि जेसिका और मितेश दोनों ही हेल्थ ऐप यूज़ किया करते थे जो कि उनके पूरे दिन के स्टेप्स काउंट करता था कि वो कितने कदम चले। उस ऐप में साफ रजिस्टर हुआ था कि 7 बजे से 8 बजे तक के बीच मितेश पूरे घर में भाग रहा था और जेसिका हिली तक नहीं थी।
40 मिनट बाद जेसिका का फ़ोन 14 कदम आगे बढ़ा था, जो मर्डर के बाद मितेश ने जानबूझ कर गिराया होगा ताकि लगे कि गुंडों ने गिराया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मितेश एक ग्राइंडर नाम की ऐप को यूज़ करता था, जिसकी मदद से वो आदमियों के साथ डेट पे जाता था। मितेश एक गे था और उसकी दोस्ती 8 साल से एक आदमी के साथ थी जिसका नाम था डॉक्टर अमित पटेल। जब पुलिस ने मितेश की गूगल हिस्ट्री देखी तो मितेश 5 साल से सर्च कर रहा था हाउ टू कमिट परफेक्ट मर्डर, एक परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाए या अपनी वाइफ को कैसे मारा जाए। यहाँ तक कि मितेश ने डार्क वेब पर सुपारी किलर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मितेश ने कुछ सालों पहले जेसिका का एक बीमा कराया था जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं और उसका रिस्क कवर करोड़ों में था। इसका मतलब था कि अगर जेसिका को कुछ हो जाता है तो उसके पति मितेश को करोड़ों रुपए मिलेंगे। रिमांड पे जाने के बाद मितेश अपना क्राइम कबूल करता है और बताता है कि उसका प्लान था कि बीमा के करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर अमित पटेल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। जेसिका की बहन बताती है कि जेसिका को मितेश के इन हरकतों को पता था कि वो गे है और वो दूसरे लड़कों से मिलने जाता है, लेकिन मितेश ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो आगे कभी ऐसा काम नहीं करेगा। इंग्लैंड की कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग बोला, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी पोल पट्टी छुपाने के लिए मितेश ने अपनी वाइफ का खून कर दिया और इसी के साथ मितेश को उम्र कैद की सजा हुई। अगर आप भी क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्राइम की कहानियां हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आगे भी इस तरह आप तक क्राइम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।